और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। आज हम दिखाएंगे कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने हरियाणा में वोटर सूची को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी जल संकट को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक के बाद हरियाणा न्यूज पर अपना पक्ष रखा। साथ ही हम बात करेंगे हरियाणा में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर, जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा कर रखती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ में एसआईआर को लेकर एक बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि कांग्रेस की ये बैठक काफी ज्यादा अहम रही और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राव साहब क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो बैठक हुई है एसआईआर को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, आज एसआईआर की बैठक पूरे हरियाणा के BLA 1 जो विधायक और कैंडिडेट्स हैं, उन वही मेजोरिटी में वही है, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। और देखो सर, देख के भैया, और उसके बाद में जो है सारे AICC से भी विशेष ट्रेनर्स आए हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो आगे 5 जून से एसआईआर शुरू हो रहा है वो सही तरीके से हो, गलत मतदाता जोड़े न जाए, सही मतदाता कटे ना, और जो डेथ्स हैं, ट्रांसफर है, उनको हटाया जाए। तो कांग्रेस लोकतंत्र विश्वास करती है और हमारा यही मनसा है कि ये सही ढंग से कार्य हो, इसलिए हमारे पूरी तरह से BLA 2 हमारे हर बूथ के अंदर काम करेंगे। सर, प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से जो आए, कौन कौन लोग आए हुए हैं? जी देखिए, कैप्टन अरविंद जी हैं और उनकी पूरी टीम है, अभी चल रहा है कार्यक्रम, तो इसलिए वो आए हुए हैं। सारा उनका और भी अन्य राज्यों का अनुभव है। ठीक है। नहीं सर, भाजपा के नेता भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम फर्जी वोट इसके अंदर कटेंगे एसआईआर के अंदर, और कोई किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी जो नहीं होनी देनी चाहिए, उनका भी यही मत जो है सामने आया है। अच्छा है, हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं, अच्छी बात। हम तो खुद कहते हैं सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट नहीं जुड़ने चाहिए। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी आरोप लगाए गए थे और नहीं, बिहार में और बंगाल में सही मायने के अंदर जाती हुई है कि भाई धर्म पे नाम पे वोट, जाति के नाम पे, राजनीतिक आधार पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा कांग्रेस सजग रहे। धन्यवाद जी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आप लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज जो बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर जो प्रशिक्षण जो है दिया गया है, खासतौर पर AICC से, यानी कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है, वहां से प्रशिक्षण देने के लिए स्पेशली जो है वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज मंथन हुआ है एसआईआर को लेके, BLA 1 की बैठक भी हुई है, क्या कहें? देखिए, आज हमारी पार्टी की तरफ से एक बात कही गई कि भारत के संविधान में हर बालिग को 18 साल के को वोट का अधिकार मिला हुआ है, और आज की मीटिंग में हम चाहते यही हैं कि जिसका वोट पात्र है उसका तो छूटे नहीं और फर्जी वोट बने नहीं। इसके लिए आज की मीटिंग बुलाई, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है BLA 1 को, और हम BLA 2 सारे बना के हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि अपनी वोट के प्रति वो जागरूक रहें, क्योंकि वोट का अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है। देश की आज़ादी से पहले तो चंद बड़े लोगों को होता था, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी लोगों ने दी, वोट का अधिकार दिया, तो जागरूक मतदाता की तरह वोट को बचाने का काम करें। सर, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राव नरेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, वो कह रहे थे कि अब जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल या केरल में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट काटे गए हैं, उस तरीके की जो है आरोप हैं जो वहाँ वोट काटने के, वैसी स्थिति नहीं। देखिए, मंशा इनकी यही है, परंतु इस मंशा में हम प्रयास करेंगे ये कामयाब ना हो, और उसके लिए हम जनता को भी जागरूक करेंगे और अपनी पार्टी लेवल पे भी मजबूती करेंगे। कॉकरोच पार्टी बड़ी ट्रेंड में चल रही है सर आजकल, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? ये सरकार के प्रति एक गुस्सा है। सरकार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक डिजिटल पार्टी जो अभी तक जमीन पे भी नहीं आई,
उसको इतने लोगों को फॉलो करना ये सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा जी भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है एसआईआर हरियाणा स्टेट के अंदर हो रही है, एक प्रोसेस के अंदर उन्होंने डेट अनाउंस किया है। जो तैयारी तो निश्चित रूप से करनी है, अपनी BLA 1 हम बना चुके हैं, BLA 2 बना चुके हैं, सारे प्रोसेस उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस हिसाब से ठीक कहा अरोड़ा जी ने कि वोट का कोई का वोट कटना नहीं चाहिए, नाजायज बनना नहीं चाहिए। सर सत्ता पक्ष के नेता जो है तमाम यही कह रहे हैं कि एसआईआर का मतलब फर्जी वोटों को काटना है, फर्जी वोटों को काटने का काम काटो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फर्जी बनाओ भी तो मत, फर्जी बनाने को तो रोको। इस बात से फर्जी वोट करने चाहिए, जो डेड है वोट करने चाहिए, डुप्लीकेट है वोट कटने चाहिए। हम भी इसके पक्षधर है, पर इसको इम्पार्शियल वे में अगर ECI की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज तक का कंडक्ट रहा है वो आप देखो कि जब एसआईआर कंप्लीट होती है, फाइनल ड्राफ्ट आ गया, उसके बाद वोट इंक्लूड हो जाते हैं, वो कहाँ से इंक्लूड हो जाते हैं, उसका भी एक नाम होना चाहिए। तो फर्जी वोट कौन बनाने का काम करता है सर? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। देखिए ये फर्जी वोट जो है वो वोट जो है नहीं रहने चाहिए, इसके पक्षधर हैं हम, ऐसा कहते हुए विधायक बीबी बत्रा जो है नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंध हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मीटिंग हुई है, गठन हुआ है, उसमें चर्चा की है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। SIR जो है 2002 में हुई थी, ये 2002 में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है और उसका मकसद एक ही है। SIR का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही SIR का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उसके लिए BLA है, BLA 1 है, BLA 2 है और BLOs हैं, इनकी ड्यूटी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आज आए हुए हैं BLA 1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना, लोगों को अवेयरनेस करें। ये आपके माध्यम से हम सब जगह करेंगे ताकि लोग इस बात से सचेत रहें और तैयार रहें। और इसमें कोई भी हम कांग्रेस ये इंश्योर करेगी, पूरी जिले में भी जाएगी और भी जाएगी कि कोई भी हमारी वोट कटे ना, नकली वोट बने ना। यहाँ पे भी कोई 37 लाखों का वोटों का मैच नहीं हुआ है हरियाणा में, जो अब तक इन्होंने किया है, मैपिंग करी है, तो वो उसको ही रेक्टिफिकेशन के लिए काम करेगा। हमारा BLA 1 BLA 2 का ये कार्य होगा, कोई गलत। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावनाएं हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो आइए देखते हैं विभिन्न शहरों में गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तापमान का पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की हम बात करते हैं तो तापमान सुबह 10 बजे से ही लगातार 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं दोपहर 12 से 4 के बीच 45 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वही लगातार जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है, दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि केवल तापमान का पारा हाई नहीं, बल्कि अगर लू की भी बात करते हैं तो लगातार लू की वजह से जो इजाफा है परेशानी में वो होती हुई नजर आ रही है। आम जनता से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, यानी कम से कम घर से बाहर निकले। खास तौर पर 12 से लेकर 4 के बीच में घर से बिना वजह बाहर ना निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तापमान है उस वक्त पर ऊंचाई पर होता है। वही अगर सनसेट की यानी शाम की बात की जाए तो 7:15 के आस पर सूर्यास्त होना है, उससे पहले प्रचंड गर्मी का सामना करना होगा। हालांकि सूर्यास्त के बाद भी ठंडी हवाओं का झोंका लोगों को नहीं मिलता, बल्कि गर्म हवाएं लोगों के सामने आ खड़ी हुई है, यानी लोग काफी गर्मी से परेशान है। हालांकि केरला की अगर बात की जाए तो प्री मानसून की वजह से वहां पे वर्षा हो रही है, मगर फिलहाल दिल्ली वासियों को इंतजार करना होगा, क्योंकि मानसून अभी दूर है। उससे पहले चिपचिपाहट वाली गर्मी, कभी सूखी गर्मी, लू और तापमान का पारा हाई का सामना करना पड़ेगा।
दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। फरीदाबाद में लगातार गर्मी पड़ रही है और नौतपा का आज तीसरा दिन है। 9 दिनों तक गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी और जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से लोग जो है काफी परेशान हैं। गर्मी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, भाई से पूछते हैं। भाई, कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी होती है आते जाते हैं? बहुत ज्यादा परेशानी है गर्मी से, दिक्कत होती है। दिक्कत बहुत कैसा ज्यादा महसूस होता है सड़कों पर चलते हैं? ये ऐसा समझ से आग बरस रही हो। आग बरसी है। क्या कहोगे भाई साहब, आपकी बार कुछ ज्यादा लग रही है ना गर्मी? बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रही है आपकी बात। पेड़ पौधे भी सूखे पड़े, ना हवा चल रही ना कुछ चल रही। लोग बाग भीषण गर्मी से बचने परेशान। के लिए क्या कर रहे हो? ठंडा पानी पी रहे हो? ठंडा पानी पी रहे, नींबू पानी पी रहे लोग बाग, लस्सी दूध इस पे चल रहा है। हाँ, लस्सी दूध चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी जो है होती है जब गर्मी में कहीं भी सफर करते हैं या सड़कों पर चलते हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो एडवाइजरी जारी की हुई है और तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और साथ ही एक पानी की बोतल भी साथ में लेकर जाएं ताकि जब भी प्यास लगे तो तुरंत पानी का सेवन करें। और साथ ही छाछ या फिर अन्य चीजें हैं जो पेय पदार्थ हैं वो लेते रहें। तो लगातार कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। गर्मी के कारण काफी परेशानी होती है। कुछ महिलाएं, इनसे हम जानते हैं। तो गर्मी से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है सरों पर कपड़ा ढांप कर या अन्य चीजें ढककर जो है अपना सफर कर रहे हैं। तमाम लोगों ने सर पर कपड़ा भी ढका हुआ है। हालांकि लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, नौतपा अब चले हुए हैं, तीसरा दिन है आज। और आज की बात करें तो टेम्परेचर अभी भी 42 से लेकर 43 डिग्री तक जो है बना हुआ है। और साथ में कहीं ना कहीं परेशानी उस समय होती है जब ऐसी भीषण गर्मी में बिजली के कट लगते हैं। बिजली के कटों के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही जो पानी की सप्लाई है उसमें भी कटों के कारण दिक्कत आती है। पानी की सप्लाई भी पूरी उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऐसे में तमाम लोग जो है जो पशु पक्षी उनके लिए भी हालांकि पानी रख रहे हैं जगह जगह पर ताकि उनको भी परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद उसके लगातार जो गर्मी का वेग है वो बढ़ता जा रहा है। और साफ तौर पर जो झुलसा देने वाली गर्मी है उसका सामना जो है लोग कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका ऐसी गर्मी में खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। कालावाली में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 46 डिग्री जो पारा है वो पार कर चुका है। कहीं ना कहीं गर्मी का असर जो है रोडों पे दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो पुराना थाना रोड है जो पूरा दिन व्यस्त रहता है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन है जो निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोगों का जीवन है जो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। भाई, अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है, एडवाइजरी दी जा रही है कि घर से दोपहर के समय में बाहर ना निकले। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को गाइडलाइन दी जा रही है कि अगर निकलना है तो साथ सिर पर जो है सफेद कपड़ा लेकर निकले और ठंडा पानी है जो साथ में जरूर लेके निकले। वहीं लोग देखा जा रहा है कि लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश जो है होने की संभावना जताई जा रही है। 29 तारीख को जो मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि पूरे हरियाणा में जो है बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। अभी जो देखने को मिल रहा है कि जूस की दुकानों पर जो है भीड़ जरूर देखी जाती है। लोग जो है तरबूज व ठंडे जल का प्रयोग करते नजर आए। जगह जगह का कालावाली की बात करें तो लोग जो ठंडे पानी की छबील लगाकर सेवा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण टेम्परेचर जो है बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। भाई, अगर देखा जाए दोपहर के समय में लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुकानों पर भी देखा जाए तो ग्राहकों की
की जो कमी है वह देखी जा रही है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं अगर बात करें इन दिनों हैजा और जो डायरिया की बीमारी है वह भी फैलती नजर आ रही है और लोग कहीं ना कहीं गर्मी के कारण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कालावाली से हरियाणा न्यूज के लिए जगदीश प्रजापति। हरियाणा में चिलचिलाती हुई गर्मी से लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। नौतफा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे इस गर्मी से बचाव कर रहे हैं, उसी चीज को लेकर के आज लोगों से बातचीत खास करेंगे। और ये जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से कितनी लोगों को राहत के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं, इन बातों को लेकर के एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दुकानदार है हमारे साथ, एक बार उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। इस गर्मी में आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? गर्मी को देखते हुए अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, जिसमें गर्मी के कारण पेड़ पौधे नहीं रहे। इस टाइम गर्मी इतनी ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा तो देखो हर एक को नुकसान है, किसानों को भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे आज तीसरा दिन चल रहा है नौतपा का, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण अब लोगों को यही उम्मीद करें कि ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पढ़ना साथ लेके चले, जितनी ज्यादा हो सके धूप में ना निकले। तो अभी जिस तरीके से कल की आज मौसम विभाग द्वारा बरसात बताई गई है, लगता है कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है? अगर बारिश हो गई तो बहुत राहत मिलेगी। अभी लग तो रहा है मौसम के अकॉर्डिंग, शायद कल को अगर बारिश हो जाती है तो सभी को मतलब गर्मी से राहत मिलेगी। उसी चीज को लेकर के लोगों से खास बातचीत कर रहे हैं और गर्मी से कैसे किन किन चीजों को लेकर के बचाव कर रहे हैं। कुछ और एक बार दुकानदार है, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? मीठा पानी पिलाना चाहिए आजकल। अच्छा, गर्मी कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है। अच्छा, अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलना चाहिए। कल की आज बरसात बताई हुई है, मौसम क्या तो रहे जी, देखो भी होगी नहीं होगी। बाकी कितनी अभी गर्मी पड़ी हुई है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बहुत पड़ रही है। परसेंट इस टाइम। तो बिल्कुल देखिए, लोग अपनी राय बताते नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी से कैसे बचा जाए उस चीज को लेकर के भी और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे इस गर्मी को? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है 2-3 दिन से, पिछले गए जो जी। तो एक तो पेड़ पौधे बहुत कम है, जिसकी वजह से ये गर्मी ज्यादा महसूस होती है। और मैं यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जो खेतों में अपने पेड़ पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण अपना सही रहे। और बरसात जो अब की बार जैसे लेट हो रही है, ठीक है, ये भी जल्दी होगी पेड़ पौधे की वजह से जी। अच्छा, हाँ जी। तो कल की जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा बरसात बताई गई है, लगता है कुछ राहत मिल सकती है? देखो जी, जैसे आज के हिसाब से तो मेरे कुछ लग नहीं रहा है जी भी कोई बरसात होगी जी। जो आज टाइम है मतलब उस हिसाब से तो लग नहीं रहा है जी। बाकी देखते हैं जी, मौसम अगर बरसात होती है तो थोड़ी राहत मिल सकेगी जी। अच्छा, हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, इस समय लोग जो है अपनी राय बताते नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी से कैसे बचा जाए उस चीज को लेकर के लोग जो है मीठे पानी की छबील पर जो पानी पी रहे हैं, साथ साथ नींबू पानी, स्कंजी हो गया, इस तरीके के जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन कर रहे हैं ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से पंकज। और चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जल संकट को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मंत्री ने पूरे हरियाणा के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर पानी की समस्या के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए। ड्यूटी में लापरवाही और पानी की समस्या का समाधान नहीं करने पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 एसडीओ और 2 जेई को सस्पेंड किया। और उसके बाद उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, आज एक बड़ी बैठक कह सकते हैं की है आप, और वर्चुअल माध्यम से भी आप अधिकारियों से जुड़े हैं। क्या कुछ वहां पर दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, आज हमने हमारे जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि गर्मी का समय है और इसमें पानी की किल्लत रहती है, तो पूरे प्रदेश के हमारे जहाँ EIC और चीफ इंजीनियर तो फिजिकल माध्यम से, और बाकी जो हमारे जो SC है, एक्शन है, JE SDO, वो सारे वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पानी की कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इरिगेशन के हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे भी संपर्क करके कहीं अगर कोई पानी की कमी आती है तो उसको पूरा करने का काम करें, चाहे अपलिफ्ट करके हम टैंक में हम डालने का काम करें। और इसमें जो 2 जगह पे जो जहाँ भी कोताही पाई गई, एक तो दादरी के अंदर जल भंडारण होते हुए भी ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए तुरंत प्रभाव से
उसको एसडीओ को और जेई को सस्पेंड किया गया है। इसी तरीके से एक एसडीओ और एक जेई को हांसी के अंदर भी सस्पेंड किया गया है। और आदमपुर के अंदर भी जो, क्योंकि ठीक तरीके से जो हमने पहले वर्चुअल माध्यम से भी मीटिंग लेकर के सबको कहा था कि अपने अपने वाटर वर्क्स से ठीक सफाई रखने का काम करें और फिल्टर भी उनके जो ठीक होने चाहिए, तो वहाँ भी कमी पाई गई, इसलिए उनको चार्जशीट किया गया है। सर, जिन लोगों को चार्जशीट किया है वहां पर पानी की कमी थी या फिर अधिकारियों की कमी थी? अधिकारियों की कमी थी। पानी होते हुए भी, मैंने कहा ना, दादरी में पानी होते हुए भी ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा था। ये जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट के लोगों की को ठीक तरीके से पानी पहुंचाए। और काम में कमी जो है वो हांसी एसडीओ की, इनकी भी उसमें थी। और आदमपुर के अंदर जो चार्जशीट किए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि वो ठीक तरीके से सफाई अडंगा जो है ना वो खड़ा हुआ था, वो ठीक तरीके से सफाई नहीं रखी गई। हमने स्पष्ट तौर पे 2 महीने पहले मीटिंग लेकर के ये कह दिया था कि अपने अपने वाटर वर्क्स पर सफाई रखने का काम जो वो करें। सर, जल संकट की बात करें तो कहां कहां पर अभी जो है जल संकट है और किस प्रकार से उसको दुरुस्त किया जाएगा? सर, देखिए, हमने क्योंकि गर्मी आने से पहले ही 2 महीने पहले हमने मीटिंग लेकर के स्पष्ट कह दिया था कि कहीं अगर कोई ट्यूबवेल की और की जरूरत है तो वो भी लगाने का काम करें, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारा डिपार्टमेंट जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल, हर नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में लगा हुआ है। आज के दिन कहीं भी कोई पानी का संकट, पीने का पानी का संकट नहीं है। सर, एसआईआर को लेकर आप लोग भी बैठक कर चुके हो, आज विपक्ष की भी बैठक थी। वहां पर बीबी बत्रा ने एक आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी वोट कटने चाहिए, ठीक है, लेकिन फर्जी वोट बनने नहीं चाहिए। ये बनाने का काम तो कांग्रेस के समय में हो सकता है, इसीलिए एसआईआर हो रहा है कि उन्होंने कोई अगर से फर्जी बनाए हैं तो वो काटे जाएं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता सचेत रह करके तमाम काम करवाने का काम करते हैं। कोई भी फर्जी होगा तो उसको काटने के लिए ही एसआईआर है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर धर्म और जाति के आधार पर वोट काटने का काम किया। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो कोई फर्जी वोट बना करके उसका वो लाभ लेना चाहते थे, वो लाभ तो उनको नहीं मिलेगा। कि कोई अगर फर्जी वोट बना करके कोई रखना चाहे तो धर्म और जाति की बात नहीं, उस सबको साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। धर्म की बात, जाति की बात, क्षेत्रवाद की बात कांग्रेस के समय में होती थी। आज तो पूरे प्रदेश की जो योजनाएं बनती है, केंद्र से बनती है, वो सारे देश के लिए बनती है और सब पूरे देश के उन लोगों को जो है उसका लाभ मिलता है। सर, जींद से सोनीपत एक ट्रेन चलाई जाएगी, हाइड्रोजन डेमो ट्रेन। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केंद्र का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कि हरियाणा को ये एक अच्छी सौगात दी है और जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन जो चलेगी, किस प्रकार से देखते हैं? हरियाणा के अंदर देश की पहली ट्रेन चलेगी। सर, बहुत ही खुशी की बात है हरियाणा के लिए कि जींद से सोनीपत जो ट्रेन चलाई जाएगी वो पहली बार जो इस टाइप की जो है हमारे पास आ रही है। निश्चित तौर पर आज डबल इंजन की सरकार है तो उसका लाभ हरियाणा को मिल रहा है। आज जैसे मैंने कहा कि आज कोई भी चाहे ट्रेन की बात हो, चाहे थोड़े दिन पहले ही जो है वो आदमपुर से भी जो गोरखधाम के लिए जो जाती है वो ट्रेन नई शुरू हुई थी, वहाँ रुकना शुरू हुई थी। अभी हिसार से भी कई और जो नई ट्रेनें जो है वो अलग अलग स्थानों के लिए वो जुड़ी है। और आज 23 जिले हैं हमारे, 23 के 23 जिले नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है। सर, एक कॉकरोच जनता पार्टी काफी जो है पॉपुलर हो रही है, हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है, लेकिन काफी जुड़ाव उससे हो रहा है और युवाओं का जुड़ाव। और विपक्ष के नेता अशोक अरोड़ा ने ये आरोप भी लगाया कि देखिए सरकार के खिलाफ रोष है जो वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, जो पार्टी की आपने बात की वो तो जो है कि सोशल मीडिया का सोचा है, मैं ये कहूँगा, इसमें कुछ नहीं था। आज देश एकजुट होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहाँ तक रोष की बात है, अरोड़ा जी सीनियर नेता है, मेरे भी मित्र हैं और उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर 5 साल बाद में लोगों में जाना पड़ता है। लगातार तीसरी बार इस देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश के, प्रदेश के लोगों ने इस पर मोहर लगाने का काम किया है। अभी भी जो 1.5 साल, 1.25 साल का टाइम हुआ है,
इस सरकार को। और अभी हम लोगों के अंदर गए निकाय चुनाव को लेकर के, 3 मेयर के चुनाव थे, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 4 जगह नगर पालिका, नगर परिषद, 1 नगर परिषद था, 1 नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। 3 नगर पालिका थी जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये शहरी मतदाताओं ने भी अब तक के कार्यकाल पे मोहर लगाने का काम जो है वो किया है। और अगर इसके अगेंस्ट अरोड़ा जी बोलते हैं, कोई भी पार्टी बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जनता के जो मैंडेट दिया है उसका जो है वो सम्मान नहीं कर रहे। सर, जिस प्रकार से आपने मेयर चुनाव का जिक्र किया, तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि वोट बैंक कांग्रेस का बड़ा है पहले की बजाय इन चुनावों के अंदर। अच्छी बात है, हुड्डा साहब इसी में खुश रहे, हम इसमें खुश है कि हम जीत रहे हैं लगातार, वो वोट बैंक को देखते रहे। कल जो मेयर जीते हैं वो शपथ लेंगे, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है सर, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जो मेयर के जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जाकर के शपथ दिलाने का काम करेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी मेयर बने हैं उनको भी, जो जितने पार्षद बने हैं उनको भी, और चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन पार्षद है और चाहे वो नगर पालिकाओं के चेयरमैन पार्षद है, सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। और आज जो है बैठक के दौरान जो है वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े और जो है 2 एसडीओ 2 जेई को जो है सस्पेंड करने का काम किया है, 1 एसडीओ और 1 जेई को चार्जशीट करने का काम किया है। और जल संकट ना हो इसको लेकर सख्त तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को देने